बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल न्यूज़ की निहायत स्पेशल और अहम रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हमारी आज की रिपोर्ट एक चश्म कुशा और होशरुबा इंकिशाफ पर मुबनी है। यकीनी तौर पर ये रिपोर्ट सुनने के बाद भी आप चंद लम्हों के लिए तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं कोरोना की। आजकल कराची में हर तरफ कोरोना का जोर है। हर किसी के जहन में ये बात कील की तरह ठोक दी गई है कि हम सब मौत के दिहाने पर खड़े हैं, या तो मर चुके हैं या मरने वाले हैं या आने वाले वक्त में मर जाएंगे। ये कोरोना क्या है, इसका खौफ क्या है, आइए हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब है। 3 करोड़ की इस आबादी में हमें ये सोचना होगा कि कोरोना के कितने मरीज हैं। किसी भी वबा की इंटरनेशनल तारीफ के मुताबिक अगर किसी भी आबादी का कम से कम 1% या 10% हिस्सा अस्पतालों में हो तो उसे वबा कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि ये शहर वबा से निहायत मुतासिर है। इस लिहाज से कम कराची के 3 लाख अफराद को तो अस्पतालों में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची में 3 लाख अफराद अस्पताल में मौजूद नहीं है, पहली बात। चुनाचा ये इंटरनेशनल तारीफ जो किसी वबा की है, ये हमारे शहर में तो पूरी नहीं बैठती। कराची में ये तारीफ पूरी नहीं बैठती क्योंकि कराची में 3 लाख अफराद खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, कोरोना की वजह से अस्पताल में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या हम कभी ये सोचते हैं कि इस 3 लाख में से भी 1% हिस्सा कम से कम ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे हो तो फिर कहा जा सकता है कि वबा ने खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर ली। ऐसा भी नहीं है। कोई तकरीबन 1% से लेके 10% हिस्सा अगर इस 3 लाख का ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे होता तो हम समझते हैं कि हाँ वाकई ये एक संगीन सूरत हाल है, मगर ऐसा भी नहीं है। अब आइए आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। एक्सपो सेंटर में कोरोना के मरीजों के लिए सिर्फ 140 बिस्तर मौजूद हैं। यकीनन आपको ये बात सुनकर हंसी आ रही होगी। जी हाँ, एक्सपो सेंटर जिसका इतना नाम है कि कोरोना के लिए इस वक्त वहाँ पर तमाम बेड भर गए हैं। मरीजों से कोरोना की वजह से एक्सपो सेंटर भर चुका है। तो एक्सपो सेंटर इसलिए भर चुका है कि वहाँ पर बेड सिर्फ 140 हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि दीगर जगहों पर भी जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके तो फिर आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि जब एक्सपो सेंटर ही में 140 बेड हैं तो फिर बाकी का हाल आपको पता है। जिना अस्पताल में 90 बेड हैं जो कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं। अब वो 90 बेड अगर भर गए या 140 बेड अगर भर जाते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोरोना के मरीजों से अस्पताल भर चुके हैं। क्या आपने हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत सिंध ने कोरोना के मरीजों के लिए 3 लाख बिस्तर रखे हुए जो खुदा न खास्ता कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं, तो आप ये ऐलान कीजिए कि आपके शहर में कोरोना संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर तो जाहिर है इस मुमकिन तादाद से भी बहुत ज़्यादा कम है। तो फिर ये किस तरह से कहा जा रहा है कि कोरोना इतनी संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है। और इसी बात को बुनियाद बनाकर कराची की तमाम सनतें, कारोबार, रोजगार, स्कूल, दफातर, सरकारी दफातर, प्राइवेट दफातर, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल सब बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि जुल्म यह है कि अस्पताल के अंदर OPD का शोबा भी बंद कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग बेचारे सरकारी अस्पताल में गरीब पाकिस्तानी अवाम जाकर अपना इलाज करवाती थी वो वहाँ जाए, और अगर वो जाके इलाज नहीं करवा पाएगी तो क्या वो नहीं मरेगी? क्या उसे भी उतना खतरा लाहक नहीं है जितना कोरोना के एक मरीज को लाहक होता है? अब आप जरा ये भी सोचिए कि इमराज़ क़ल्ब के अंदर जब आप किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो कभी कभी तो 3-3 महीने बाद का टाइम मिलता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा इमराज़ क़ल्ब में मुब्तला हो गया है? SUIT जो गुर्दों के मरीजों का अस्पताल है, डॉक्टर अदीब रिजवी उसके मालिक हैं, वहाँ पर भी गुर्दों के मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। बिस्तर नहीं होते गुर्दे के मरीजों के लिए, तो क्या हम ये कहेंगे कि ये एक खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गया है या एक संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है? इसके अलावा बच्चों के जो वार्ड्स हैं वहाँ पर कभी कभी एक बिस्तर पर 2-2 बच्चे नजर आते हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि बच्चों के इमराज संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गए? नहीं, क्योंकि जब हम बुनियादी आबादी 3 करोड़ की आबादी के लिहाज से तनासुब देखेंगे तो ये तनासुब कुछ भी नहीं है। तो नाजरीन ज़रा सोचिए, कराची को मफलूज कर दिया गया, कराची को मोहताज कर दिया गया, कराची के सनतें, कारोबार, बाजार, फैक्ट्री सब बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि फिर मजबूत रकम ऐड कर, बहुत बड़ी रकम ऐड कर इन्हीं सनतों को और इन्हीं फैक्ट्रीज को खोला जाएगा और इनके मालिकान से बहुत बड़ी रकम ली जाएगी, और इस तरह हुकूमत सिंध को और शायद हुकूमत पाकिस्तान को भी अरबों का फ़ायदा होगा। इस तरीके से इंडस अस्पताल या आगा खान अस्पताल या लियाकत नेशनल अस्पताल, इस किस्म के जो अस्पताल है इनको बाहर से अरबों रुपए की फंडिंग आ रही है ये वावेला और प्रोपेगेंडा मचाने के लिए कि कोरोना संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है। तो ज़रा सोचिए कि क्या वाकई कोरोना संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है? बेशक ये एक मर्ज तो है और इसके लिए एहतियात भी हम सबको लाजमी करनी चाहिए, वैक्सीनेशन भी करवानी चाहिए, लेकिन क्या ये जो इसका प्रोपेगेंडा है इसके खिलाफ हमें पूरी सोच समझ और शऊर के साथ बाहोशो हवास रहकर सोचना नहीं चाहिए? AQ ग्लोबल न्यूज़ में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए हमारे साथ।